साल 2025 में हमने क्या क्या नहीं देख लिया। क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, टेरर अटैक्स, बहुत कुछ देख लिया। और एक और चीज है जो थमने का नाम नहीं ले रही है, अर्थक्वेक्स। इंडिया के कई हिस्से, अफगानिस्तान, टर्की, नेपाल जैसी जगहों पर हमने मल्टीपल और पावरफुल अर्थक्वेक्स देखे। अब ये नेचुरल डिजास्टर है या फिर धरती हमें कोई मैसेज देना चाहती है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं या स्लिप करते हैं तब धरती हिलती है। इसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। लेकिन साल 2025 में ये फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा लग रही है? सिर्फ पिछले कुछ महीनों में ही टर्की में 6.8 मैग्नीट्यूड का झटका, नेपाल बॉर्डर पे रिपीटेड ट्रेमर्स, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक और इंडिया के हिमालयन बेल्ट में छोटे पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हिमालयन रीजन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि यहाँ इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट कॉन्स्टेंटली टकरा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अर्थक्वेक्स और क्लाइमेट चेंज में कोई कनेक्शन है? भाई डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। मेल्टिंग ग्लेशियर से हिमालय का स्ट्रेस बढ़ रहा है। फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स अर्थ के सरफेस को वीक कर रहे हैं। वहीं माइनिंग और डैम कंस्ट्रक्शन नेचुरल बैलेंस को तोड़ रहे हैं। अब इन सब का रिजल्ट क्या है? सिस्मिक एक्टिविटी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। लेकिन एक बात और सोचने वाली है, हिस्ट्री हमेशा हमें वार्निंग देती आई है। 2001 गुजरात अर्थक्वेक ने 20,000 लोगों की जान ले ली। 2015 नेपाल अर्थक्वेक में 9,000 से ज्यादा डेथ्स हुए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिमालयाज एक मैसिव अर्थक्वेक के लिए ओवरड्यू है। मतलब एक बड़ा झटका कभी भी आ सकता है। पर प्रॉब्लम यही है, इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है। स्कूल्स और ऑफिसेस में ड्रिल सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में नहीं बनती। एनडीएमए और आईएमडी के पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी है अर्ली वार्निंग के लिए। जापान और यूएस जैसे देश के पास अलर्ट सिस्टम्स हैं जो सेकंड्स पहले वार्निंग देते हैं, पर इंडिया अभी पीछे है। तो क्या 2025 के ये अर्थक्वेक सिर्फ नेचुरल है या इंसान की ग्रीड, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज धरती को और ज्यादा हिला रही है? ये सवाल आप सबके लिए ओपन है। भाई हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, बट उसके लिए तैयारी तो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें ओवर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। दूसरा, हमें तैयारी की भी जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अवेयरनेस की जरूरत है या फिर वही राम भरोसे हम चल रहे हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी बात से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करो प्रतीक्षा की पाठशाला को।